कोटि स्मरणम्। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावरणं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्नी वर्ष्यामो हृतोऽस्तु जनार्दन। विनायकं गुरुभानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणौम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नातिदेशां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय सदा हरि। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्रास्तिर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीति मतिर्मम। सर्वेषां लब्धकार्येषु त्रयस्त्वे भुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मैशान जनार्दन। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलने तेजसुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेतु गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाश्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधाय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलने तेजसुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेतु गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणपतिं प्रार्थयेत तत्रादौ गणेश पञ्चरत्नम्। मुदा करोत्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंशकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुभासकं नमामि तं विनायकम्। न तेतरातिभीकरं न रोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं
नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोदरं वरं वरे भवत्प्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाथभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमत्तकान्तकात्मज मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराजकन्तनं तदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातकेरविस्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपेति सोचिरा गणपतिं स्मरेत् गणपतिं स्मरेत् गणपतिं स्मरेत्। अमोघ मृत्युंजय स्तोत्र विश्व विख्यात स्तोत्र है। कहते हैं कि मृकंड ऋषि की आयु मात्र 12 वर्ष की थी, पर मृकंड बाल्यावस्था से ही शिव भक्त थे। जब बालक मृकंड सयाना हुआ और उसे अपनी आयु का पता लगा तो अपने पिता को पूछा कि मृत्यु आ जाने पर मैं क्या करूं। पिता ने कहा, भगवान शिव को स्मरण करना, वे ही मृत्यु भय को टालने में सक्षम है। जब बालक मृकंड के 12 वर्ष पूरे हुए, उस समय मृकंड शिवलिंग की पूजा कर रहा था। यमराज ने आकर मृत्युपाश बालक के गले में डाल दिया। बालक मृकंड यमराज के रौद्र रूप को देखकर घबरा गया और उसके मुंह से अनायास निम्न मृत्युंजय स्तोत्र सस्वर फूट पड़ा। स्तोत्र समाप्त होते होते भगवान शंकर सवेग प्रकट हुए और यमराज को भगाते हुए बालक मृकंड को पूर्ण आयु का वरदान दिया। यही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि बने। वस्तुतः यह स्तोत्र चमत्कारी है। नित्य एक बार भी इसका सरस्वर पाठ सुन लिया जाए या नर्मदेश्वर के सामने पाठ हो तो अकाल मृत्यु व्याप्त नहीं होती। घर में किसी भी प्रकार की मृत्यु भय या रोग नहीं हो पाता। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 मामव, चंद्रशेखर 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 मां स्मर। रत्नसानुसरासनं रजताद्रिसंगनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वर मच्युतानलसायकम्। क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धि पदाम्बुजद्वयशोभितम्। भाललोचनजात पावकदग्धमन्मथ विग्रहम्। भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमोक्षचर्म ततोत्तरीयमनोहरम्। पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताग्निसरोरुहम्।
देवसिद्ध तरंगिणी करसिक्त शीत जटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम पुण्डलीकत कुण्डलीश्वर कुण्डलं रसवाहनम् नारदादिमुनीश्वर स्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं समनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलेबरम् श्वेतनीलगलं परस्वधारिणं रघुधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलापदामपहारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम भक्तवत्सलमर्चतान्निधि साक्षरं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुपमम् भूमिवारिण भोहुतासन सोमपालित शाङ्कृतिम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परम् संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथ समाव्रतम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम मृत्युभीतमकण्डसूनुप्रतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्नति तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति सिद्धिमलौकिकीम् रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं मापतिं नमामि शिरसा देवं किन्नु मृत्यु करिष्यति नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किन्नु मृत्यु करिष्यति वामदेवो महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किन्नु मृत्यु करिष्यति देवदेवं जगन्नाथं देवेशः रसवध्वजं नमामि शिरसा देवं किन्नु मृत्यु करिष्यति अनन्तमुग्यं शान्त मक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किन्नु मृत्यु करिष्यति आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणं नमामि शिरसा देवं किन्नु मृत्यु करिष्यति स्वर्गापवर्गदातारं षष्ठिस्थित्यतकारिणीं नमामि शिरसा देवं किन्नु मृत्यु करिष्यति चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् चन्द्रशेखर 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 मामव चन्द्रशेखर 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 मां स्मर
लक्ष्मी का प्रिय सूक्त श्री सूक्त है। जिसके घर में नित्य एक बार श्री सूक्त का पाठ होता है, उसके घर में स्थायी रूप से अष्टलक्ष्मी निवास करती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। नीचे श्री सूक्त प्रस्तुत है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णां रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाग प्रबोधिनी श्रियं देवी मुपव्वये श्रीर्मा देवी जोत्सताम् कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रां ज्वलन्ति तप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपव्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिर्मध्यं ददातु मे क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठा मलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुदमेकः गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीं श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आप सजन्तो स्निग्धानि जिक्लीता वसमे गहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आगां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आग्रां च कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतिं गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषाणम् यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहूयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकाम सततं जपेत् ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीश्चाते लक्ष्मीश्चापत्न्यां बाहोरात्रे बाहोरसरे नक्षत्राणि रूपामस्विनौ व्यातं मां इष्णन्निघाणा मुम्मा इघाणा सद्बालौ
ब्रह्मात्मिकानाम् ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। धनं धान्यं धराहर्म्यं कीर्तिर्मायुर्यशस्रियं दुर्गां दन्तिना पुत्रान् महालक्ष्मीं प्रयच्छ मे महालक्ष्मीं प्रयच्छ मे महालक्ष्मीं प्रयच्छ मे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे काममाल्यायै धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्। प्रातः काल राम स्तुति लक्ष्मी के बाद पठन करना शास्त्र सम्मत है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर पंज पद कंजारुणम् कंदार्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम् पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम् रघुनंदनानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुयुदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चाप गर संग्राम जित कर दूषणम् इति भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम् मनुजाहि राजेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह बापुर रावरो एहि भांति गौरिया शीस सुनि सिया सहित हिया हरसित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जान कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माँ जगदम्बा की स्तुति देवी प्राग क्षमापन स्तोत्र बोलने से माँ सभी प्रकार के दोषों को दूर कर लेती है और माँ जिस प्रकार से अपने कुपुत्र के अपराधों को भी क्षमा कर देती है, ठीक उसी प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ करने या सुनने से सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। देवी प्राग क्षमापन स्तोत्र। नमन्तं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलापनम् परं जाने माता त्वदनुसरणं क्लेशः
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्माता तव चरणसेवा नरचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते राधिकामपनीते तु वयसि इदानीं चिन्माता तव यदि कपालापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवार्णे फलमिदम् जनाको जानीते जननी जननीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि गहन परिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभवाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतः त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नारादितासि विधिना विविधोपचारी किं मोक्षचिन्तन परे
चामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे दत्ते कृपामुचितमम्ब परं तदेव आप स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसी नैताच्चत्वं मम भावयेथा क्षुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब चित्तमत्र किं परिपूर्णां करुणास्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम मत्समा पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु जगदम्ब माता की जय। माँ जगदम्बा की स्तुति करने के बाद लक्ष्मी की स्तुति करनी शास्त्र सम्मत है, क्योंकि माँ जगदम्बा और भगवती लक्ष्मी का पारस्परिक पूर्ण संबंध है। और लक्ष्मी स्तोत्रों में भी कनकधारा स्तोत्र सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। तथा प्रसिद्ध है कि आचार्य श्री शंकर भगवत्पाद एक दिन भिक्षा के लिए किसी ब्राह्मण सदग्रस्त के द्वार पर गए। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत ही दरिद्र था। आचार्य के रूप में एक सम्माननीय अतिथि को अपने द्वार पर आया देख भक्तिमती गृहिणी बड़े असमंजस में पड़ गई। कारण उसके पास भिक्षा रूप में देने के लिए कुछ भी न था। बहुत ढूंढने पर उसे घर में एक आंवले का फल मिला, जिसे लेकर वह सन्यासी के पास पहुंची और बड़े ही संकोच के साथ उसे उन्हें अर्पण करने लगी। आचार्य को उसकी दुर्वस्था पर तरस आ गया। उन्होंने तत्काल ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवान नारायण की अर्धांगिनी वात्सल्यमयी भगवती महालक्ष्मी की स्तुति प्रारंभ की और उनकी वाणी से अनायास ही करुणापूर्ण ऐसी कोमल कांत पद्यावली प्रस्फुटित हुई, जिसे सुनकर भगवती महालक्ष्मी देखते देखते आचार्य के सम्मुख अपने त्रिभुवन मोहन रूप में प्रकट हो गई और कोमल शब्दों में पूछने लगी, मुझे कैसे स्मरण किया। आचार्य ने सारी बात कह सुनाई और जगदम्बा से प्रार्थना की कि वे उस दरिद्र परिवार पर कृपा कटाक्ष की वर्षा करें। भगवती लक्ष्मी ने बताया कि उस गृहस्थ का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि उसे इस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। आचार्य ने बड़े ही विनीत शब्दों में करुणामयी अम्बा से निवेदन किया, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने कोई ऐसा सुकृत नहीं किया है जिसके फलस्वरूप उसे धन संपत्ति दी जा सके। इससे क्या हुआ, मेरे जैसे भिक्षुक को आंवले का दान देकर इसने जो महान पुण्य राशि अर्जित की है, उसके कारण यह अतुल धन संपत्ति का अधिकारी हो गया है। अतः उस पर कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस युक्ति का भगवती खंडन नहीं कर सकी और उसी समय उस गृहस्थ के आंगन में सोने की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उस गृहस्थ का दारिद्र्य सदा के लिए मिट गया और वह प्रचुर धन संपत्ति का स्वामी हो गया। तभी से इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र हो गया। इसका श्रद्धा पूर्वक आत्मभाव से पाठ करने पर या सुनने पर बहुतों को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र सम्मत है। अंगम हरे पुटक भूषणमाक्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया
मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेम कृपा प्रणीता निगता गतानि मालाग्रसोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाय विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन् मम भुजङ्गसयाङ्गनाय बाह्यन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावां माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदीयमन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाय दद्यादयानुभवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विशन्ने दुष्कर्म घर्मपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र दृष्ट्या त्रिवेष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टि प्रयष्टकमलोदरदीप्तिरीष्टाम् पुष्टिं कशिष्टमपुष्करदिष्टराय गिरिदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमः त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्यै सुप्त्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदरिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराय सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि तद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम् यत्कटाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वाम् मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिवी कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनाथ वेणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गिनी
शक्तिमैरपाङ्गी अवलोकय माम किञ्चनानाम् प्रथमं पात्रम कृत्रिमं दयाया तुवन्ति ये तुद्भिर्भूमिरल्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनामातरं नमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविता दया लक्ष्मी मात की जय। शिव और शक्ति दोनों का समन्वित रूप है जीवन का उत्थान। शक्ति की आराधना के बाद शिव की आराधना आवश्यक है। शिव पूजा में यजुर्वेद का पाठ ही अपने आप में पूर्ण समृद्धि है। आगे यजुर्वेद की मूल ध्वनि स्पष्ट कर रहा हूं। हरि ओम नमस्ते रुद्रामन्यावा भूतोता इखावे नमः बाहुभ्यामुताते नमः जाते रुद्रा शिवातानुराघोरा पापकाशिनी तया नवा संतामाया गिरीशं ताव विचाकशी जाओ मेघं गिरीशं तहत्ते विभर्गतावे शिवांगे विक्रतां कुरुमा श्री पुरुखं जागत्ता शिवे नवचसात्वा गिरिशाच्छा वदामासि जथाव नासत्पामिज्जागाद जग्मग्घुं सोमाना आसत्ताव अद्यावो चादाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विखक्क आहिष्टासत्पावजं भायन् आसत्पाश्चाजा धान्योधरा जीपरा सुवा आसो जत्ताम्रो आरुणा भूतावप्रो सोमङ्गला ये चैनक्को रुद्रा आभीतो दिक्षुश्रेता सहस्रासो वैका भूमिडायी माये आसो जो वासपातिनी लग्रीवो बिलो देता उतैनंगोपा अद्रे सन्नुद्रार्ज सादुष्टो मृडयातिना नामोस्तु नीलग्रीवा या सहस्राक्षायामी ढूके आठो ये अस्या सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नामा प्रामुञ्चारन्नवानत्वामुभायो राज्ञोर्जाम्मा जाश्चाते हस्ताई खावा पराता भगवो बापा विजयन्धनु कापद्दिनो विशल्यो बाणवाङ्गुत अने सन्नस्याजा विखावा आभूरस्यानिखं गधी जाते त्रिम्मे दुष्टामाहस्ते वाभूवाते धनु तयास्मान् विश्वातत्वा मायक्माया पारिभुजा पारिते धन्वानो हेति रस्मान् वैणक्तो विश्वातः अथो जाति घोरिस्तावारे अस्मिन्निदेहितम् आवादत्याधानुष्टवक्को सहस्राक्षासादेको
शीर जासल्या नाम मुखा शिवो नासुमाना भावा नामस्ता आयुधा याना ताता यादस्नावे उभाभ्या मुताते नामो बाहुव्यांतावा धन्वाने मानो महान्ता मुता मानो अर्भागम मा न उक्ष्यन्ता मुता मा न उक्षेतम मा मानो वाधी पितारम मोता मातारम मानातिया तन्नवो रुद्रारी दिखा मानस्तो के दानाये मान आयुखी मानो गोखु मानो असरे खुरी दिखा मानो वीरानुद्रावा मीनो वाधीरे हाविखमन्ता सादा मित्वा हावा माहि नमः संभावा याचामायो भावा विक्रामाना। यह मंगलाचरण टैप प्रातः स्मरण और प्रातःकाल सुनने से सभी प्रकार की समस्याओं, कष्टों, अभावों का नाश होता है और जीवन में सुख, सौभाग्य, उन्नति, यश, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मैं नानक श्रीमाली वेद ध्वनि के बाद अंत में राम सेवक हनुमान को स्मरण करता हुआ बजरंग बाण के साथ इस मंगलाचरण टैप की समाप्ति चाहता हूं। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमान संत हितकारी सुन लीजे प्रभु अर्ज हमारी जन के काज विलंबन कीजे आतुर और महासुख दीजे। जैसे कूद सिंधु बही पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाए लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखी परम पद लीना बाग उजार सिंधु महाबोरा अति आतुर यम का तर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जरिगाई जय 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 धुनि सुरपुर माई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतरयामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर होई दुख करहु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरी मारु वज्र के कीले। गदा वज्र ले बैरी मारो महाराज प्रभुदास युबारो। ओमकार ओंकार महावीर वज्र गदा सदु विलंबन लाभो। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा ओम हुम 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 हनु हरिहर शीशा। सत्य होम हरि सतत पायके राम दूत धर्मारु जायके। जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जप तब नेम यचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। बल उपवन मम गिरिग्रह माही तुहरे बल हम डर पत नाही। पाए परों कर जोरी मनाओ यही अवसर अब के गौराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सोन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि दैताल काल मारी मर। इन्हें मान तो है शपथ राम की राकुनाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंबन लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा सुमिरत होत दुसह दुख नासा। शरण शरण कर जोरी मनाओ यही अवसर
चंचन चंचन चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमन मंता हम हांग देत कपि चंचल सम सम सहनि पराने खलदल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत हो आनंद हमारो यही बजरंग बाण जही मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमंत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ते दे भूत प्रेत सब कांपे धूप दे और जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा प्रेम प्रतीति कवि भजे सदा धरे और ध्यान ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान बजरंग